मैं ये बता रहा हूँ आपको कि वहाँ मूर्ति लगेगी। सिर्फ 3 कास्ट को छोड़ के, ब्राह्मण, राजपूत और बनिया को छोड़ के सारे शूद्र हैं। इसको एक मान के चल के और उसके बाद बात करना। क्योंकि अब हो क्या रहा, शूद्र किसको बोलते हैं? दलित को। अरे वो शूद्र नहीं थे, हुआ द शूद्र। डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ लिखा, क्योंकि वो वर थे आउटकास्ट, अनटचेबल। शूद्र वर मेंट फॉर सर्विस अकॉर्डिंग टू मनु। जब वो सर्विस क्या, उनकी परछाई से भी प्रॉब्लम थी तो उनसे सर्विस कैसे लेते थे? तो आउटकास्ट थे। अब मैं 25 सितंबर 2024 को मैं चीफ जस्टिस बना मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। सबसे पहले क्या देखा मैंने, जो चीफ जस्टिस का चैम्बर है, बड़ा चैम्बर होता है, सामने फोटो लगी महात्मा गांधी की। हमने देखा कि महात्मा गांधी की लगी अकेले, डॉक्टर अम्बेडकर की तो है नहीं। तो 3 जगह बेंचेज है, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर। तीनों जगह वहाँ अब जाके देख लेना, अम्बेडकर की भी है, दुनिया भर की फोटोज उतरी है, वो भी है, सब जगह लगाई है। मुझे किसी ने रोका मतलब वैसे नहीं, वो तो कोई रोक नहीं सकता था। कहा किसी ने कि भाई अभी तो रुक जा, तेरा टाइम नज़दीक है सुप्रीम कोर्ट जाने का, ज़रा हाथ हल्का रख। हमने कहा भी इसमें हाथ भारी क्या है हमारा? डॉक्टर अम्बेडकर की अगर फ़ोटो नहीं लगेगी वहाँ चैम्बर में, अगर महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता जिसको बोलते हैं, तो अम्बेडकर भी मॉडर्न इंडिया का राष्ट्रपिता है, तो उसकी लगेगी। फिर वहाँ क्या था कि सिर्फ उस हाई कोर्ट में जो जुडिशरी के एग्ज़ाम देते हैं, एंट्री लेवल सब जज को, मजिस्ट्रेट को, उसके लिए एक कंडीशन थी। प्लीज़ सुनने वाली बात है सबके लिए, बातें बीच में थोड़ी सी आ रही हैं, वो थोड़ा बंद। उसमें कंडीशन क्या थी कि आपके या तो 70% लॉ में हो, 70%। कितने लोगों के 70% हाथ खड़े करिए जरा, कुछों को छोड़ के। या तो 70% लॉ में हो या 3 साल की प्रैक्टिस हो। तो वो हमने ख़त्म किया, क्योंकि 70% प्राइवेट यूनिवर्सिटी देती है, सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी से नहीं आता 70%। तो वो इसलिए कि जो गरीब है वो तो 3 साल बाद अपीयर हो इसमें जुडिशरी में, और बाकी जिन पे पैसा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 70% 80% लेके वो उससे पहले अपीयर हो, पहले सर्विस में आ जाए। उसको हमने वहाँ पे ख़त्म किया जाके। रजिस्ट्री सेक्रेटेरिएट जो इसका चीफ जस्टिस का होता है, रजिस्ट्री मिस्टर प्राचा समझते और जितने एडवोकेट हैं वो समझते हैं। रजिस्ट्री में मेरे जाने से पहले कोई भी, मध्य प्रदेश 56 का हाई कोर्ट है, 1956 का, दिल्ली से भी 10 साल पुराना, एक भी रजिस्ट्री में ऑफिसर SC ST BC का एक नहीं था। मैंने सबके किया, SC का भी किया, ST का भी किया और BC का भी किया। ठीक, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो इधर उधर से किसी कंप्लेंट आती है, किसी का कोई केस आता है, किसी के डिपार्टमेंट इंक्वायरी आ जाती है, अरे अगर कोई पूछने वाला नहीं, वहाँ देखने वाला नहीं, जैसे आई वैसे चीफ जस्टिस को पुटअप कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा जी क्या है ये, साइन मारो, आगे चलो, हो गया कल्याण उसका। एक वहाँ पे मध्य प्रदेश में सीनियर एडवोकेट का मतलब उम्र से नहीं, उसमें सीनियर एडवोकेट फुल कोर्ट करती है, सारे फुल हाई कोर्ट के जजेस पूरे, उनकी मेजोरिटी से सीनियर एडवोकेट बनता है। उसका क्या फ़र्क होता है, बाकी का कोर्ट होता है जैसे मैंने पहन रखा, और जब सीनियर एडवोकेट बन गया उसकी पूरी जो जैकेट है वो हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज की होती है, जो वो होती है, तो उसको वो जैकेट मिल जाती है, साफ दूर से पता लगता है सीनियर एडवोकेट है। कोर्ट में जब अपीयर होता है तो उसका पता लगता है सीनियर एडवोकेट। तो मध्य प्रदेश में आज तक एक भी सीनियर एडवोकेट नहीं था। एक ने अप्लाई किया, सिर्फ एक ने किया था, और वो भी तब किया जब मैं वहाँ पहुँच गया। एक ने किया था, उसी को बना के आया सीनियर एडवोकेट पूरी फुल कोर्ट में, वो भी सीनियर एडवोकेट। दूसरा, मध्य प्रदेश में SC ST BC की 90+ पॉपुलेशन है, 90+, और आज तक SC ST का ना एडवोकेट से ना जुडिशरी से, मतलब सेशन जज से जो बनते हैं, एक नहीं बना था कोई भी। सेशन जज से नहीं बना पाया क्योंकि उनकी सीनियरिटी बहुत दूर थी, लेकिन मैंने एडवोकेट से 2 एडवोकेट्स का नाम रिकमेंड किया कॉलेजियम ने, मैं चीफ था,
और सुप्रीम कोर्ट कॉलेज ने भी क्लियर कर दिया। अब गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो क्लियर होके हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश में 2 SC के जज होंगे एडवोकेट से। एक आप सबको पता है जो सोशल मीडिया पे है कि ग्वालियर में उस पे बाबा साहब की मूर्ति पे इशू चल रहा है। उससे पहले मैं बताता हूँ कि अशोकनगर एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे मेरी परमिशन मांगी कि यहाँ संविधान वाटिका बनानी है। संविधान वाटिका क्या है कि जितनी बड़ी ये जगह है, इस पूरा का पूरा हॉल इसका डबल के करीब लगा लो, एक पार्क है। तो उन्होंने कहा इसमें संविधान और बाकियों की बनी हुई है दूसरे महापुरुषों के जिला न्यायालय में, लेकिन उन्होंने कहा संविधान वाटिका बनानी है। हमने कहा बनाओ संविधान वाटिका, परमिशन दे दी, बन गई। उसमें क्या हुआ, संविधान वाटिका में डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू भी लगना था, वो लगा और मैं उसका अनावरण करके आया। तो मध्य प्रदेश क्या पूरे इंडिया में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे करेक्ट करना अगर गलत हूँ, किसी भी जिला न्यायालय में बाबा साहब का स्टैचू नहीं लगा एक्सेप्ट अशोकनगर मध्य प्रदेश। और हाई कोर्ट में, जहाँ ग्वालियर की बात बताता हूँ, वहाँ पे SC ST BC के एडवोकेट्स ने रिप्रेजेंटेशन दिया कि इस प्रांगण में बाबा साहब का स्टैचू लगे। वो हमने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जज, मतलब जो सीनियर मोस्ट जज होता है उस बेंच में ग्वालियर में, हाईकोर्ट जज, उसको रेफ़र किया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रेफ़र किया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने परमिशन जो लेनी थी, क्योंकि गवर्नमेंट की ज़मीन तो गवर्नमेंट की है, हम तो उसके कस्टोडियन हैं, तो उन्होंने परमिशन सब दे दी। मूर्तिकार को मूर्ति का ऑर्डर दे दिया और मूर्ति तैयार होगी। फिर हमने गवर्नर साहब से टाइम मांगा। गवर्नर साहब मध्य प्रदेश के, उन्होंने टाइम दे दिया। 17 तारीख मई की डेट फिक्स हुई, लेकिन इस बीच में कंट्रोवर्सी हुई। क्या वजह थी वो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, उनकी कोई व्यवस्था होगी। तो 17 को प्रोग्राम कैंसिल हुआ। कैंसिल होने के बाद फिर क्योंकि 20 तारीख को मेरा वो फेयरवेल था, तो इस बीच में समय कम था। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, कईयों ने क्वेश्चन किया कि आप चीफ जस्टिस थे, आपका ऑर्डर भी पास हो चुका था, सब कुछ, मूर्ति क्यों नहीं लगी? उसका जवाब मैंने वहाँ भी दिया, मैं आपको भी देना चाहता हूँ। बाबा साहब की एक मूर्ति से उसका स्ट्रेचर कम नहीं होगा और एक लगने से बढ़ेगा नहीं। मैं मूर्ति को जो लगाना चाहता था, एक उत्सव की तरह लगाना चाहता था, जैसे सुप्रीम कोर्ट में लगा। कोई सुप्रीम कोर्ट में बवाल नहीं हुआ। मैडम प्रेसिडेंट मुर्मू जी वहाँ पे आई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ प्रेजेंट थे, तो इसी तरीके से लगने का वो था। और अभी भी मैं ये बता रहा हूँ आपको कि वहाँ मूर्ति लगेगी। और वहाँ नहीं, ये जो कंट्रोवर्सी चली, मैंने एक फंक्शन में बोला भी है भोपाल में, अभी रिटायरमेंट के बाद मैंने बोला जो अपोज कर रहे थे मूर्ति का, उनका धन्यवाद करो, एक पार्टी करो, फंक्शन करो उनका। क्यों करो? क्योंकि जब बवाल मचा पूरे देश में, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने, फुल कोर्ट ने रेजुलेशन पास किया कि बाबा साहब की फ़ोटो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हाल में, हर कोर्ट में और हाई कोर्ट के हर हाल में बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। तो वो जो फ़ोटो लगेगी, और वो फ़ोटो का रेजुलेशन पास हो चुका है। तो अब उनको इसलिए धन्यवाद है। अगर वो ये कंट्रोवर्सी ना करते एक मूर्ति पे, तो इनको भी इतनी मूर्तियाँ दिखाई देंगी कि सपनों में बाबा साहब देंगे। क्योंकि जुडिशरी के बारे में वही जान सकता है जो इससे गुजर के आया हो या गुजरा है। ज़्यादातर लोगों को अंदर की बात नहीं पता, उनको सिर्फ कोर्ट के फैसले और कोर्ट की जो अदालत की जो कार्रवाई उस तक पता है। और आप सबको पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब ने भुगता ही है। सबसे पहले मैं, जो मुझे कांटेक्ट किया, मैं यहाँ पे हूँ, विजय चौधरी, जो मेंबर SC ST कमीशन के फॉर्मर मेंबर, और इस पूरी टीम, क्योंकि जो भी फंक्शन आप करते हैं, छोटा सा फंक्शन करते हैं, उसमें सब दम लग जाता है। और इतना बड़ा फंक्शन का इतने लोगों को बुलाना, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद, साधुवाद आपका। एक हमारे बीच में अभी बोल के भी गए, दामू सुरेश, मेरे नाम से ही है वो, दामू सुरेश जो है, मैं क्यों इनका नाम मेंशन किया है, जुडिशरी को अगर समझा है जुडिशरी की प्रॉब्लम, ये जज नहीं है,
इनके खानदान में जज नहीं है कोई, और ब्यूरोक्रेट है, आईएएस ऑफिसर हरियाणा कैडर के, पर ये हैं बेसिकली आंध्र प्रदेश के। आज से नहीं, मैं कम से कम 10-12 साल से देख रहा हूँ नेशनल जुडिशल कमीशन, नेशनल जुडिशल सर्विस ये होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो आज किसी को तकलीफ है इस बात की कि कुछ ही लोगों की फैमिली से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, उससे वो चीज़ ये ख़त्म हो जाएगी। जैसे यूपीएससी में एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम दो, ना कोई ये रहे कि मेरिट नहीं है, ना कोई ये रहे कि इसका भाई भतीजावाद है। तो ये आज से नहीं, मैं 10 साल से इनको देख रहा हूँ। आई सल्यूट टू सुरेश जी। हमारे बीच में ये जो मीडिया के जो लोग हैं, ये योद्धा हैं, सोशल मीडिया वाले, इनको भी सल्यूट करो, सहयोग करो और इनका आदर करो। मैं देख रहा हूँ यहाँ शंभू जी, डॉक्टर रतन लाल जी, बाकी की शक्ल में ज़्यादा जानता नहीं, सबको थोड़ा बहुत देखा, नाम से नहीं जानता। ये इतने बड़े बड़े पंगे लेते हैं समाज में जाके, सबके आगे माइक मुंह में लगा के, ऐसा लगता है कि ये झगड़ा होकर ये पिटेगा। मगर इतना बड़ा रिस्क, और शायद इन्होंने इतना बड़ा रिस्क इसलिए लिया, इनको याद है डॉक्टर अम्बेडकर की वो लाइनें कि अगर मेरे बीच में मेरा इंटरेस्ट और नेशन का इंटरेस्ट अगर दोनों का होगा, क्लैश करेगा, तो मैं अपना इंटरेस्ट छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मेरे समाज का क्लैश करेगा तो मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। शायद ये उन्हीं की सीख से ये कर रहे हैं। मैं आपको इस जुडिशरी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और मैं कुछ फिगर्स बताऊँगा आपको, वैसे नहीं। मैं 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंडिंग काउंसिल बना दिल्ली हाई कोर्ट में। और स्टैंडिंग काउंसिल क्या होता है? सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल, फिर सॉलिसिटर जनरल, फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और दिल्ली में जो स्टैंडिंग काउंसिल का मतलब 4th लॉ ऑफिसर। और सुरेश जी, दामू सुरेश जी को मैं तब से जानता हूँ जब हम स्टैंडिंग काउंसिल थे और इनके डिपार्टमेंट के ये डायरेक्टर स्टेट थे, तो उस टाइम इनके डिपार्टमेंट के केस है, तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। और जब ये ब्रीफ करने आते थे, कोई प्रॉब्लम होती थी, बट ही इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग ऑफिसर एंड वेरी बोल्ड आई एवर सीन इन माई लाइफ। तो स्टैंडिंग काउंसिल का जो मैं बता रहा हूँ, मैं जब 2004 में क्यों मेंशन किया मैंने, मैं पहला SC ST OBC से कोई स्टैंडिंग काउंसिल नहीं बना था दिल्ली हाई कोर्ट में, मैं सबसे पहला बना। ऐसा नहीं है कि उससे पहले वकील नहीं थे, लेकिन नहीं बना कोई, आप समझ सकते हैं क्यों नहीं बना। 2008 में मैं जज बना दिल्ली हाई कोर्ट का, 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन, वो भी मैं SC ST OBC से पहला था। और आज भी SC ST से कोई नहीं। 75-78 साल उसको हो गए आज़ादी को। हाई कोर्ट हमारा दिल्ली हाई कोर्ट 1966 का हाई कोर्ट है, और आज तक इनको हमारे वकील नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारे जब जज नहीं हुए तो कॉलेजियम में भी नहीं पहुँचे, जब कॉलेजियम में नहीं होंगे तो फिर सेलेक्ट कहाँ से करेंगे आपको? क्योंकि वो अपने करेंगे, आपको थोड़ी करेंगे। तो ये जो चल रहा है, इसके ऊपर आप आज उठाई है आपने, पहले से उठ रही है, और आज ये कॉलेजियम का जो सिस्टम पे जो आपने डिस्कशन किया, ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी पहल है। ये मैं 2010-11 में जज था, जब नेशनल जुडिशल एकेडमी हमारी जो जजेस की है वो है भोपाल में, हम वहाँ गए। टॉपिक क्या था? टॉपिक था कि ये SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट, इसका मिसयूज़ है या नहीं, ये टॉपिक था। उसमें जस्टिस जो मोहन गोपाल डायरेक्टर थे जुडिशल एकेडमी के, अब सीनियर एडवोकेट है वो, प्रोफेसर मोहन गोपाल, उन्होंने जस्टिस के रामास्वामी जी, वो भी आंध्रा के थे, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हुए हैं, उनको बुलाना था, लेकिन वो कहीं उनकी व्यस्तता थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, छुट्टियों के दिन थे और हम दीव में थे, दीव के बाद दमन जाना था। तो मोहन गोपाल जी का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर टॉपिक ऐसा है, हम उनको बुलाना चाहते थे लेकिन वो नहीं है, अब आपका आना ज़रूरी है। तो मैं फिर छुट्टी, वो दमन के बाद, दीव के बाद दमन कैंसिल और सीधा भोपाल। क्या था वहाँ पे? 45 डिस्ट्रिक्ट जजेस थे जो SC ST एट्रोसिटीज़ के केसेस करते हैं। आप बिलीव करेंगे, मैंने सीधा सा कहा
कि आप ये बताइए सीधा सा, ये मत सोचिए कि मैं ये हाई कोर्ट जज हूँ और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, क्या आप समझते हैं कि इसका मिसयूज़ है? 40 लोगों ने पता है क्या कहा कि मिसयूज़, 5 ने कहा नहीं। तो क्यों कहा? मैंने जब पहले से पूछा, मैं सारी नहीं बताऊंगा, मैंने एक एक को टाइम दिया कि 2-2 मिनट दो और अपने एक्सपीरियंस से बताइए। सबसे पहले ने क्या कहा कि सर मेरे पास एक केस आया कि एक टीचर का और डायरेक्टर एजुकेशन के खिलाफ मोलेस्टेशन और कास्ट अब्यूज़ का एलिगेशन है। सर हो नहीं सकते, क्योंकि ये अनपढ़ आदमी कर सकता है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर सकता। तो मैंने उनको एक ही उदाहरण दूंगा आपको भी, जो वहाँ दिया है ऑन रिकॉर्ड है, कोई इधर उधर की बात नहीं। उनको मैंने कहा कि आप नोट कर लो फैक्ट्स एंड फिगर। 1973 बैच IRS कस्टम सेंटर की सर्विस पहले होती थी, आजकल GST कस्टम्स है। मेरे ब्रदर उसी बैच से थे। 73 बैच के एक उदय नारायण इटावा में से, एटा या इटावा दोनों में से एक वहाँ के थे। वो बड़ौदा पोस्टिंग थी उनकी। उन्होंने एक फ़ाइल पुटअप करी अपने कलेक्टर को, तब कलेक्टर असिस्टेंट कलेक्टर बोलते थे, तो कमिश्नर, अब कमिश्नर हो गए। तो उन्होंने फाइल पे देख के कहा कि सुनो ये नोटिंग गलत है, इसको चेंज करके लेके आओ। उन्होंने कहा साहब मैंने अपनी जो नोटिंग देनी थी, मैंने अपनी ओपिनियन लेनी थी, मैंने ली, आपको जो करना आप सीनियर ऑफिसर बदल सकते हैं। उसने कहा नहीं तुम्हारा काम मैं करूँगा कोई। उन्होंने कहा मैं अपना काम किया, आप अपना काम कीजिए। उसने एक बात कही, तो कि भर्ती किसने किया? कहते तो उसी ने जिसको आपने किया है। एक शब्द और बोला उसने, तुम्हारे हाथ में झाड़ू ही ठीक था। उस ऑफिसर ने क्या किया? जूता निकाला और उस ऑफिसर के 2 टिकाए। ठीक, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन ये नहीं है कि अनपढ़ करता है वो करता है, जिसके दिमाग में बैगेज में ये है ना जो कास्टिज्म का, वो कोई भी कर सकता है, पढ़ा लिखा अनपढ़ की कोई बात नहीं। एक जब मैं जज बना, ये महमूद प्राचा एडवोकेट है, इनको पता है। मेरे बनने से पहले, जैसे मैंने कहा, ना सर्विस से बना था कोई, ना एडवोकेट से बना था। और सर्विस से मेरे से पहले कम से कम 2 जजेज, एक SC एक ST सीनियर मोस्ट थे, नंबर 1 नंबर 2, 3-4 बार सुपरसीड हो चुके थे। मेरे संघर्ष के बाद उनका हुआ, उसके बाद एडवोकेट से कोई नहीं हुआ। एडवोकेट का फिर भी हमने कोशिश की, एक एडवोकेट का हुआ, हाई कोर्ट कॉलेज में ने किया, सुप्रीम कोर्ट कॉलेज में ने नहीं किया। शायद यही वजह होगी, एक सुरेश कैद बैठा ना वहाँ बहुत है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये जो एक्टिविटीज़ हमारी रही, जो सोशल एक्टिविज्म कहिए उसको, उसकी वजह से क्या हुआ कि 2016 में अप्रैल में मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया आंध्रा तेलंगाना हाई कोर्ट, जब इकट्ठा था एक ही जगह पे हैदराबाद में। पर उन इसी वजह से जब उनकी चली हम वहाँ चले गए, बहुत अच्छा रहा और अच्छे वहाँ पे रहा। लेकिन जब हमारी चली 2018 में फिर वापस दिल्ली आए। तो दिल्ली आने का जब अब एक यूट्यूबर कह रहा था कि ये ना रिटायर होने के बाद बोल रहे, पहले क्यों नहीं बोले? मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ, ये बाकियों को बहुत सारों को, वो जो मेरी यूट्यूब पे आई है, सोशल मीडिया वालों को पता होगा। 25 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहे थे विज्ञान भवन में। रामनाथ कोविंद जी चीफ गेस्ट थे और हनुमंत थप्पा जी जो SC/ST के चेयरमैन थे पहले, वो प्रेजाइड ओवर कर रहे थे। कर्नल जस्टिस KG बालाकृष्णन साहब ने था, वो US में वो कोई 24 आवर लेट हुए तो वो थे। तो मैं एज स्पीकर नहीं गया, मैं सिचुएशन में फंसा था। लेकिन उस सिचुएशन में मैं 2 चीज़ें आपको वो बताना चाहता हूँ। ये सब बैठे हैं और सब पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट प्रतिनिधि सब बैठे हैं और SC/ST BC के बैठे हैं सब। एक याद रखो सबके सब, कोई किसी कास्ट का हो, एक तो याद रखना सिर्फ 3 कास्ट को छोड़ के, ब्राह्मण, राजपूत और बनिया को छोड़ के सारे शूद्र हैं। इसको एक मान के चल के और उसके बाद बात करना। क्योंकि अब हो क्या रहा, शूद्र किसको बोलते हैं? दलित को। अरे वो शूद्र नहीं थे, हुआ द शूद्र, डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ लिखा, क्योंकि वो वर थे आउटकास्ट, अनटचेबल। शूद्रस वर मेंट फॉर सर्विस अकॉर्डिंग टू मनु। जब वो सर्विस क्या, उनकी परछाई से भी प्रॉब्लम थी तो उनसे सर्विस कैसे लेते थे? तो आउटकास्ट थे। एक ही समझ को
तो एक मानो सब अपने आप को, सबके इंटरेस्ट कॉमन है और कॉमन चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइड रहोगे तो फिर वो आप देख ही रहे जो रिजल्ट आज है। तो उसमें मैंने विज्ञान में ये भी कहा था SC ST के 31 जजेस थे उस टाइम जो काउंट किए मैंने, 31। मैं आज की बात कर रहा हूँ 23 नवंबर 2023 की बात कर रहा हूँ। SC ST टोटल में ना के 31 और BC OBC, BC लगा लो, OBC को तो यहाँ कोई है नहीं हाई कोर्ट में, BC की सारी बात कर रहा हूँ, उसके थे 91। तो 120 और 1100 प्लस हाई कोर्ट के जजेज हैं, तो 15-16% किसके, SC ST OBC। तो वो 20 भी नहीं बनते जो 85% कहते हो। बोल 85 भी एक चैनल है राहुल नागपाल का, तो बोल 85 की 15-16 और बाकी का अब देखो क्या हो रहा है। तो इसको आपको बार बार ये करना पड़ेगा। मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, बाकी की बात नहीं कर, बाकी की सब बोल रहे हैं, सब ने अच्छा बोला, सबकी नॉलेज है, मेरे से ज़्यादा नॉलेज, इसलिए मैं उसमें एंटर भी नहीं करना चाहता।